एक स्पेशल सेशन लिया था, आपको याद होगा, जिसमें हमने सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन किए थे। आज हमें जो क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन की टाइप करनी है, वो इसको ज्योमेट्री के साथ लिंक करके जो क्वेश्चन बन सकते हैं, ज्योमेट्री के साथ परसेंटेज और रेशियो को लिंक करके जो क्वेश्चन बन सकते हैं, वो लास्ट टाइप उसकी हम बात करेंगे आज। ठीक है जी, चलिए रेडी हो जाइए। कल अभी तक की किसी को भी जो हमने क्लासेस के उसमें कोई डाउट हो तो आप प्लीज मुझसे, पहले मैं आज टाइम देना चाहता हूँ, वो पूछिए मुझसे आप प्लीज। ठीक है, आज फर्स्ट क्लास है सर। इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं जैसे पुनीत बाय थिंग ऑन प्राइस बाय हिज फ्रेंड बाय ऑन दिस प्राइस। समझ नहीं आया मुझे, आप संजना जी एग्जैक्ट क्वेश्चन भेजिए। बलजीत कौर आज फर्स्ट क्लास है। बलजीत कौर जी आप प्लीज रिकॉर्डिंग्स को जरूर सुनिए आप, क्योंकि आज ये जो क्लास है ये नए बच्चों के लिए दोबारा से पूरा सी सेट स्टार्ट किया गया था। न्यू कैंडिडेट्स के लिए दोबारा से पूरा मैथ रीजनिंग स्टार्ट किया गया था, और उसकी आज ये 4th क्लास है। तो अच्छा खासा सिलेबस कवर हो चुका है। हो सकता है आज आपको ना पता चले चीजें, इसलिए आप रिकॉर्डिंग्स सुन लीजिए पहले। तो वैसे तो सिलेबस काफी आगे चला गया था, लेकिन हमने दोबारा से पूरा बैच स्टार्ट करके भी आज 4th क्लास है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अब सारे ये इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस हैं जो हम ये कर रहे हैं। ठीक है जी, चलिए। तो और किसी को कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं क्लास को स्टार्ट कर देता हूँ। चलिए, तो मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन आता है, कैसे हम परसेंटेज रेशियो और ज्योमेट्री को लिंक करके क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे लेंथ ऑफ rectangle is increased by 25%, but there is no change in area. Find the impact on its breadth. तो आपको देखने में दूर दूर तक नहीं लगेगा भी ये हमारा वही टॉपिक का क्वेश्चन है, इसी को मैं इंटीग्रेटेड क्वेश्चन बोलता हूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं भी ये जो क्वेश्चन है ये अभी भी वही है जो हमने परसेंटेज के सबसे एडवांस टाइप खत्म कर दिया पिछली क्लास में। अभी भी ये वही क्वेश्चन है। जितने मैंने आपको इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कराई, क्वेश्चंस की बेसिक प्रैक्टिस, एडवांस प्रैक्टिस, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आए हैं उनकी प्रैक्टिस, ये अभी भी वही है। अभी पहले हम क्या करते थे, प्राइस टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते थे, अब लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया आ गया।
तो आपके लिए कुछ भी नया हुआ क्वेश्चन में कुछ नहीं, इसी को ही मैं इंटीग्रेटेड क्वेश्चन बोलता हूँ। तो कोई भी नया बंदा देखेगा तो लगेगा पता नहीं यार ये लेंथ रेक्टेंगल ज्योमेट्री के क्वेश्चन कहाँ से आ गए, लेकिन हमारे लिए अभी भी ये किसका क्वेश्चन है, परसेंटेज रेशियो। और ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमने कितने टाइम में सीखा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन को खत्म करने के लिए जस्ट 3 से 5 सेकंड, 3 से 5 सेकंड। जो आपको सबसे पहले टाइप करवाई थी ना भी, अगर प्राइस इतना बढ़ता है, प्राइस इंक्रीज होता है और एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बताइए कंजम्पशन पे क्या फर्क पड़ेगा। बिल्कुल सेम टू सेम टाइप ये है। चलिए आंसर बताइए सब लोग मुझे इसका आंसर बताएंगे, सब लोग आंसर बताइए। संजना हरमनप्रीत, आपको याद है मैंने आपको 4 मेथड सिखाए थे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। टोटल आपको मैंने 4 मेथड आपको सिखाए थे, उनमें से 3 तो मैंने बोला था अब यूज करना ही करना। एक x प्लस वाई, एक एक्स वाई वाला 100, जिसमें हमें 2 से 3 सेकंड लगते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक मैंने आपको रेशियो कन्वर्जन मेथड सिखाया था, जिसमें हम परसेंटेज रेशियो टेबल को यूज करके इन क्वेश्चंस को 10 से 15 सेकंड में खत्म कर देते थे। और एक मैंने यूनिवर्सल मेथड सिखाया था, जिसमें हम नीचे 100 यूज करते थे, याद है ना आपको, ये वाला x फाइंड करना था। चौथा मेथड मैंने क्लास में नहीं डिस्कस किया था, तीनों से ही इसको कर सकते थे, तीनों में से आप कोई भी मेथड यूज करके इस क्वेश्चन को कर सकते थे। आपका आंसर यहाँ पर सिर्फ 20% मत लिखिए, इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ वो भी आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें कोई भी मेथड आप यूज कर सकते थे। अगर मैं यूनिवर्सल मेथड भी आपको यूज करके दिखाऊं, तो जो चीज 100 थी वो आज 125 हो गई है, जो चीज 100 थी वो आज x से हमें निकालनी है, ब्रेथ निकालनी है ना, लेंथ इनटू ब्रेथ ही एरिया होता है, और एरिया में कोई चेंज नहीं है, देयर इज नो चेंज इन एरिया। तो जो चीज 100 थी आज भी 100 ही है, तो कुछ भी आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इस साइड पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 100 है, दोनों कांस्टेंट है। सिर्फ यहाँ पे आपको 25 का, 25 4 का, ठीक है, और 5 20 का। तो ब्रेथ आपकी या फिर एक्स आपका कितना आ गया जी, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 20 ये रहा, 4 ये रहा, 80। तो आप ही मुझे बताओ, जो चीज 100 हुआ करती थी आज 80 हो गई, कितनी कम हो गई, 20% डिक्रीज। इंक्रीज डिक्रीज भी आपको जरूर बताना है, इंक्रीज डिक्रीज भी जरूर बताना है। तो मैंने किस मेथड से किया है, ये मेथड नंबर 3 यूनिवर्सल मेथड से। हम तो इससे बहुत ज्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं एग्जाम ओरिएंटेड, लेकिन ये मैं आपको इसलिए दोबारा दे रहा हूं भी, अगर डायरेक्ट ना पूछ के ये ज्योमेट्री से लिंक करके ये क्वेश्चन पूछे तो क्या आप इनको आइडेंटिफाई कर पाओगे, क्या आप इनको कर पाओगे, इसलिए ये क्वेश्चन आज मैं आपको दोबारा इस फॉर्म में, वेरी गुड, 20% डिक्रीज, ठीक है जी।
तो आप घबराओगे तो नहीं अगर आप ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, अब कोई टेंशन तो नहीं है? ठीक है, करके दिखाना जरा। अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है। लेंथ मान लीजिए इंक्रीज करते हैं हम 11 1/9%, और नो चेंज इन एरिया, और जो ब्रेथ है उस पर क्या इफेक्ट होगा। चलिए जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। 5 5 10 10 सेकंड से ज्यादा ये क्वेश्चंस को लगने नहीं चाहिए। वेरी गुड, सबका आंसर आया 10% डिक्रीज जी। वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। आपने जो चीजें सीखी आप उसे एग्जीक्यूट कर पा रहे हो। अच्छा, कोई भी ऐसा है जिसका ना आया हो तो मैं डिस्कस करूं, क्योंकि ये चीजें हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं सबसे पहली क्लास में। अभी भी कोई ऐसा है जो मेरी सारी क्लासेस अटेंड करना हो, ऐसा ना हो आज वो पहली बार आया हो। अगर पहली बार आया तो आप प्लीज पहले रिकॉर्डिंग सुनिए। तो जो लगातार आ रहे हैं उनका सबका हो गया भाई? क्या आप कर पाए अच्छे से? कोई भी ऐसा है जिसका ना आया हो, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। हरमनप्रीत सर, क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें? एनफ है, मैं जितनी क्लास में प्रैक्टिस करा देता हूँ उससे ज्यादा जरूरी नहीं है। आश्रम जी, आप तो सारी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, आपका ये कैसे नहीं आया? ये तो सबसे बेसिक टाइप है, मतलब सबसे बच्चों वाली टाइप तो यही हमने की थी। 11/11 जो 11 1/9 का मतलब मैंने आपको क्या करवाया था? 11 1/9 का मतलब क्या था? 1/9 इंक्रीज करने का मतलब है 9:10।
यही तो हमने सीखा था। 11/1/9 को जब हम इंक्रीज करेंगे, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा यहाँ पर हैंग हो गया सिस्टम। सर भूलने का फिर ऐसे मैथ को आप भूल जाएंगे तो मैंने तो आपको किस लेवल तक के क्वेश्चन करवा दिए सिर्फ 4 क्लासेस में ही। ये तो अब तो सबसे बेसिक, सबसे नर्सरी क्लास परसेंटेज की टाइप थी ये वाली तो। पावर पॉइंट दोबारा खोलना होगा। एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा हैंग कर गया, मैं दोबारा खोलता हूँ। वैसे तो ये टाइप डिस्कशन में भी मैं नहीं लेके आना चाहता था, मैंने कहा चलो एग्जाम में आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं ये थोड़ी सी डिस्कस करवा देता हूँ। तो 1/9 इंक्रीज का मतलब मैंने आपको क्या सिखा रखा था, 9:10। ये लेंथ है तो ऑटोमेटिकली ब्रेथ इसका उल्टा होगा, 10:9 होगा। सबसे पहले दिन ये वाली टाइप करवाई थी। ठीक है जी। कितना डिक्रीज हुआ, 1 का डिक्रीज हुआ। कितने पर हुआ, 10 पर हुआ। तो बताओ कितने परसेंट हुआ, 10% डिक्रीज हुआ। तो बिल्कुल सीधा सीधा था, याद आ गया। चलिए ठीक है। मान लो अगर मैं दोनों दोनों दे दूं, जस्ट आपको प्रैक्टिस जल्दी जल्दी स्पीड से करवाते जाना। मान लो मैं अगर आपको दोनों दोनों दे दूं, दोनों दोनों का क्या मतलब है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज्ड बाय 30%, breadth of rectangle decreased by 20%। तो इफेक्ट ऑन एरिया निकालिए। तो अब आपको कुछ भी नया लगा, कुछ भी नया नहीं है, वही है जो परसेंट, जो प्राइस था, कंजम्पशन थी, तो आप एक्सपेंडिचर पे निकालिए। चलिए जल्दी से निकाल देना, इससे आपकी दोबारा दोबारा प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जल्दी जल्दी उड़ाते जाओ इन क्वेश्चंस को, 10-10 सेकंड से ज्यादा के क्वेश्चन है नहीं, मैं बहुत सी प्रैक्टिस दूंगा। जल्दी जल्दी। देखो इस पर तो आप वो मेथड भी लगा सकते थे, याद है आपको। इस पर तो आप वो मेथड भी लगा सकते थे, x+y वाला। यूनिवर्सल से करके दिखाता हूं, ज्यादा बच्चे उससे करते हैं। 30 जो था वो 130 हो गया है, जो 100 था 130 हो गया, जो 100 था 80 हो गया, क्योंकि 20% डिक्रीज है। और एरिया पे इंपैक्ट हमें निकालना है। क्या नया, कुछ भी नया नहीं है। ये लो 0 0 से 0 0 कैंसर। x कितना आ गया जी, 104। जो चीज 100 थी आज कितनी हो गई, 104। कितनी बढ़ी, 4% इंक्रीज। तो कुछ भी आपको नया इसमें
नहीं लग रहा होगा, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पे रिक्टेंगल की जगह अच्छा नोट कर लिया सबने? नोट वाला जरूर कर लेना भाई, नोट जरूर कर लो, जैसे हो गया मुझे बता देना। मुझे ज्योमेट्रिकल फिगर्स में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, ये कुछ नया नहीं है, वही जो हमने किया उसका तो और बेसिक पार्ट है। चलिए जल्दी से नोट करके बताइए यस, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। थोड़ी सी स्पीड में ज्यादा रखूंगा क्योंकि ये सब किया हुआ है हमने ऑलरेडी, बहुत बेसिक चीज हमने ये की हुई है, तो आज मैं ज्योमेट्रिकल फिगर्स के थ्रू तो आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। हाँ जी हो गया, वेरी गुड। अब मान लीजिए मैं रेक्टेंगल की जगह वर्डिंग यूज कर दूं, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। अरे किसका नोट नहीं हुआ भाई, ऐसे मत करो, करो यार, ये किसका नहीं हुआ, जल्दी करो, इसमें टाइम मत लो प्लीज, जल्दी करो। चलिए प्लीज आप टाइम मत लो इन क्वेश्चंस में। अगर मैं मान लो रेक्टेंगल की जगह आपके साथ फिगर चेंज कर दूं, मैं रेक्टेंगल की जगह आप फिगर चेंज कर दो, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर कर दो इज इंक्रीज्ड बाय 12%, तो क्या आप डर जाओगे? फाइंड द इफेक्ट ऑन एरिया, तो क्या आप डर जाओगे? क्या कुछ नया आया? मैं पूरी ज्योमेट्री की फिगर्स आपको करवा रहा हूं, लेकिन परसेंटेज से लिंक करके। चलो खुद करके देखो, मैं बताऊंगा, फिर डरना नहीं है बिल्कुल।
डरने को यहाँ पे भी कुछ नहीं है भाई, डरने को यहाँ पे भी कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास सेम वेरिएबल है। मैंने आपको जो एक बार चीज करवा दी यहाँ पर, अब चाहे वो प्राइस टू कंजम्पशन हो, जो मर्जी आप डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल लेते रहो, चाहे वो प्राइस टू कंजम्पशन हो तो हमारे जितने भी एडवांस क्वेश्चन आते हो जाते हैं, चाहे वो लेंथ इनटू ब्रेथ हो, हमारे जितने भी एडवांस क्वेश्चन हो जाते हैं। अब यहाँ पे भी अगर हम, ये रेक्टेंगल की बात थी, अगर हम स्क्वायर की बात भी करें तो भी यहाँ पे कुछ नहीं है, साइड इनटू साइड है, एरिया है, तो यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है। यहाँ पे तो उल्टा आप और आसानी से कर सकते हो। देखो मैंने आपको इतने ज्यादा मेथड दे दिए यहाँ, आप कोई भी मेथड लगाओ इनसे। यहाँ पे तो फर्स्ट मेथड से भी आप आराम से कर सकते हो, सबसे जो इजी वाला मेथड है कौन सा, एक्स प्लस वाई वाला, 12 + 12 + 12 इंटू 12/100, ये लो, ये तो इससे भी उड़ जाएगा। ठीक है, आप देख लो, 12 और 12 24 हो गए। ठीक है, 24 + 12 इंटू 12 144, 144 को जब 100 से डिवाइड करोगे तो 1.44 आ जाएगा, ये लो 25.44%, खत्म, विद इन सेकेंड्स खत्म। बताओ, आया मजा? नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, कोई भी क्लास मत छोड़ना, मैंने एग्जाम तक के क्वेश्चन भी करा रखे हैं आपको, एग्जाम में आते हैं बिल्कुल एडवांस से एडवांस में, जल्दी नोट करिए। आगे बढ़े जी, आगे बढ़े। मैं अब आपको थोड़ा सा टेस्ट करना चाहता हूं, मान लो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे दे दूं, एसएससी में आया था ये क्वेश्चन मेंस में, मान लो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे दे दूं, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 69%, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स साइड्स। अगर मैं ये दे दूं, अब बताओ आप क्या करोगे? अगर मैं इसको भी घुमा के दे दूं, अब बताओ जरा क्या करोगे? एरिया दे दिया, साइड्स निकालो, अब दिमाग लगाओ, मैं नहीं, हिंट भी नहीं दूंगा, आप बताओ। जगविंदर सिंह का कमेंट आया हुआ है, वही इस क्वेश्चन का हिंट है। ठीक है, चलो सब लोग ट्राई करेंगे।
अच्छा लगा, काफी लोग आंसर दे रहे हैं सबके, लेकिन आंसर अलग अलग आ रहे हैं। सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं। मैं ऐसा करता हूँ, आपको 1 मिनट और दूंगा, लेकिन मैं आंसर खुद बता देता हूँ कितना आपका आंसर है। अब देखिए, अब अपने आंसर को रीचेक करिए। इसका आंसर आएगा जी 30% इंक्रीज। अब रीचेक करिए सब लोग अपने आंसर को। अब रीचेक करिए, अब रीचेक करिए सब लोग। यहाँ पे मैक्सिमम बच्चों का आंसर 13 भी आएगा, 13 या 30। जल्दी से रीचेक करिए और मुझे बताइए। चलिए, वेरी गुड। बड़े ध्यान से देखिए भाई, यहाँ पर सब लोग बड़े ध्यान से देखिए। इसी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कुछ नया नहीं है। यहाँ पे आपको उल्टा करके दे दिया। किसी ने कमेंट कर रखा था, सर यूनिवर्सल मेथड से इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। उसी के लिए मैंने ये क्वेश्चन दिया था, ताकि मैं आपको यूनिवर्सल मेथड में भी इस क्वेश्चन को करके दिखा दूं। देखो, साइड इंटू साइड ही तो एरिया होता है भाई। साइड इंटू साइड ही तो एरिया होता है। तो हमारे पास जो चीज 100 थी वो एक्स है, हमें तो साइड पता नहीं है इस बार। जो चीज 100 थी वो एक्स है, हमें तो साइड पता नहीं है। एरिया जरूर पता है, जो 100 था वो इंक्रीज हो गया 69%। मतलब कि कितना हो गया जी? 169। 169, 169। ओके है, वेरी गुड, मजा आ रहा है। अब क्या है? अब आप खुद देखो क्या है। 100 क्या हो गया जी? कैंसल। ऊपर क्या बचा? एक्स इंटू एक्स क्या बचा जी? एक्स स्क्वेयर। और इधर क्या बचा? 169 इंटू 100। यहां तक ठीक है? बोलो बोलो, यहां तक ठीक है? बोलो बोलो, यहां तक ठीक है? मजा आ रहा है आप सबको? अब आपको पता है ये जो स्क्वायर होता है, यहाँ पे आके क्या बन जाएगा जी? अगले स्लाइड पे करता हूं। हमारे पास बचा हुआ था एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 169 इंटू 100। जो स्क्वेयर है, स्क्वेयर यहाँ पे क्या बन जाएगा? स्क्वेयर रूट 169 इंटू 100। तो 169 किसका होता है? 13 का। और 100 किसका होता है? 10 का। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई जी? 130। तो आप मुझे बता दो, जो चीज पहले 100 थी वो 130 हो गई है। कुछ बच्चे तो बेचारे यहां तक निकाल के भी गलत कर देंगे। वो 100 से 130 होने को 13% समझ लेते हैं। ये कितना है? 30% इंक्रीज। बोलो, मजा आया? नोट करिए सब लोग। अच्छा लगा आपको? इस लेवल के क्वेश्चन आपके आएंगे जी। जैसे ही नोट हो गया बता देना, मैं और क्वेश्चन दूंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए।
आपकी प्रैक्टिस के लिए एक सिमिलर क्वेश्चन देता हूं। जो हमारी कल परसों वाली क्लास हुई है उसके मुकाबले आज की, अगर हमारी कल परसों की क्लास का लेवल 10 था, आज की क्लास का लेवल है 1। आज की सबसे इजीएस्ट क्लास है, जस्ट आपकी प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए मैं करवा रहा हूं भी। अगर ये रेक्टेंगल, स्क्वायर या ज्योमेट्रिकल फिगर से आते हैं तो आप कर पाओगे। अब इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी उड़ाना। मान लीजिए एरिया इंक्रीज होता है जी 21% से, तो आप मुझे इम्पैक्ट ऑन साइड बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी बताइए, विद इन सेकेंड्स करना, क्योंकि आपको फाइनल चीज पता है क्या करनी है इस टाइम, सारा दोबारा से करने की जरूरत नहीं है। जल्दी बताइए, लास्ट क्वेश्चन को देखिए और इसको जल्दी बताइए। वेरी गुड। देखो पूरा तो नहीं आपने दोबारा किया, पूरा तो नहीं ना दोबारा किया, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है फाइनल यहाँ पे क्या बनेगा। आपको ऑलरेडी फाइनल स्टेप पता है। फाइनल स्टेप पता क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 121 इंटू 100। यही होता है प्रैक्टिस करने का और समझने का नतीजा। यही तो मजे की बात है, आपको डायरेक्टली पता है एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या बनेगी, 11 इंटू 10, 110। जो चीज पहले 100 थी वो 110 हो गई है, खुद बताओ, 10% इंक्रीज। वेरी गुड। हमने इसमें किया, रेक्टेंगल में किया, स्क्वायर में करके देखा, तीनों में आपको कोई इशू नहीं आया। किसी को कोई डाउट या क्वेरी तो नहीं है भाई? ठीक है, वेरी गुड। मान लो मैं आपको सर्कल में दूं, सर्कल में तो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन आप ध्यान रखना, पाई यहां पे क्या होता है जी, कांस्टेंट। पाई यहां पे क्या होता है, कांस्टेंट। पाई यहां पे क्या होता है, कांस्टेंट। बात तो वही बन गई सर्कल में भी, आर इंटू आर, एरिया ऑफ सर्कल। देख रहे हो, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड तैयारी, जो हम सारे चैप्टर के साथ इंटीग्रेट करके इसको कर पाए बहुत आसानी से। ठीक है, अब मैं चाहे सर्कल भी दे दूं आप उड़ा दोगे, सर्कल को भी आप उड़ा दोगे। ठीक है, मान लो मैं आपसे कहूं, चलो डायरेक्ट एडवांस क्वेश्चन ही देता हूं, बेसिक क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे। एरिया ऑफ सर्कल, नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ सर्कल is increased by 44%। इम्पैक्ट ऑन इट्स रेडियस निकालो। उल्टा दे देता तो आप 1 सेकंड में उड़ा देते। ये लो, तो अब डर गए क्या सर्कल देखते? बिल्कुल भी नहीं।
सेकंड्स में उड़ा दो। कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जिसका 20% आंसर ना आया हो? अगर नहीं आया तो मैं डिस्कस करूं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ जाएं। जल्दी से बताइए। कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जिसका 20% आंसर ना आया हो, प्लीज बताइए, जल्दी से बताइए, फिर ही हम डिस्कस करें, नहीं तो आगे बढ़े। जल्दी बताइए। सबका आया, वेरी गुड। तो इसको हम डिस्कस नहीं करते फिर, ठीक है जी। 20% इसका आंसर आ जाएगा। 20% इंक्रीज या डिक्रीज? 20% इंक्रीज। चलिए, वेरी गुड। अब मैं मान लो आपको ये क्वेश्चन देता हूँ। मैं ज्योमेट्रिकल फिगर टोटली बदल के अब आपकी कॉमन सेंस चेक करते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने आपको जितने भी करवाए हैं वो सब, अभी तक मैंने आपको जितने भी करवाए हैं उनमें सब में दो दो वेरिएबल थे, एक दो एक दो एक दो एक दो। अब मैं आपको देता हूं, आप देखते हैं, खुद से आप फॉर्मूला बना के कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको देने लगा हूं क्यूबाइड, और क्यूबाइड की जो वॉल्यूम होती है वो होती है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तीन वेरिएबल आ गए यहाँ पे। देखते हैं भाई कौन कौन कर पाएगा, कौन कौन नहीं। लेंथ ऑफ क्यूबाइड is increased by 10%. ब्रेथ जो इसकी क्यूबाइड की है उसे हम इंक्रीज करते हैं 20%। और हाइट जो इस क्यूबाइड की है उसे हम रिड्यूस करते हैं। याद रखना, उन दोनों को इंक्रीज किया था या रिड्यूस किया है बाय 50%। वॉल्यूम पर इंपैक्ट निकालिए। अब समझ आएगा आपको एक्चुअल में ये चैप्टर आया है कि नहीं, परसेंटेज रेशियो, क्योंकि अगली क्लास में कल आपका मिक्सर एलिगेशन स्टार्ट होने वाला है। चलिए करके दिखाइए।
जसविंदर सिंह 44, बाकी सबका 34, आश्रमपाल 65। काफी अलग अलग आंसर आ रहे हैं भाई, एक आधा आंसर दो। करेंट डिस्कस यहाँ पे कोई कर रहा है, बीच में है, जल्दी बताइए। करेंट डिस्कस बताइए बताइए। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, अब आपको समझ आया मेरा सबसे फेवरेट मेथड यूनिवर्सल मेथड कैसे चलता है। जहां कुछ भी ना चले वहां यूनिवर्सल मेथड आराम से चल जाएगा। क्योंकि अगर क्या बात होगी अगर यहाँ पे 3 आ गए, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट आ गई। लेकिन हमारा यूनिवर्सल मेथड ऐसा मेथड मैंने आपको सिखाया जो हर जगह चलेगा। चुपचाप आपको जो क्वेश्चन में दिया करती है ना, लेंथ 10% बढ़ी 110 कर दो, ब्रेथ 20% बढ़ी 120 कर दो, हाइट 50% कम हुई 50 कर दो, और वॉल्यूम हमें निकालना है तो यहाँ पर एक्स कर दो। कुछ भी नया किया, कुछ भी नया नहीं किया हमने। ठीक है जी, कुछ भी नया हमने नहीं किया। इसीलिए यूनिवर्सल मेथड ऐसी जगह पे चलता है जहां सारे मेथड फेल हो जाते हैं। तो बस कुछ भी नहीं, आप इनको काटिए जितना आप काट सकते हैं, 00 से 00। ठीक है, 52 का, 26 का। तो x की वैल्यू कितनी आ गई जी? 11 इंटू 6 66। जो चीज 100 हुआ करती थी आज 66 हो गई है। 34%। इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। बताओ चला कि नहीं चला? मैंने आपको बताया था हर जगह चलेगा भाई, हर जगह चलेगा। ओके है जी, ओके है जी। तो क्यूब क्यूबाइड कुछ भी आ जाए टेंशन तो नहीं लोगे। ये मैंने आपको क्या करवाया? क्यूबाइड। अगर इसी क्वेश्चन को अभी तक हमारे क्या क्या हो गए हैं, रेक्टेंगल हो गया है, स्क्वायर हो गया है, सर्कल हो गया है, क्यूबाइड हो गया। ठीक है, क्यूब अगर मैं क्यूब पे दूं, देखना आप कर पाओगे कि नहीं। लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ क्यूब इज डिक्रीज्ड बाय 10%। फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स वॉल्यूम। चलिए ये करके दिखाओ। सर 34 कैसे आया? अरे कमाल हो गई। जो चीज पहले 100 थी आज वो 66 रह गई है। कितने परसेंट कम हुआ आप खुद बताओ भाई। जो चीज पहले 100 थी आज 66 रह गई है, कितनी कम हुई आप खुद बताओ। समझ आया कि 34 कैसे आया? चलिए ये क्वेश्चन करिए सब लोग।
हाँ जी, तो उड़ा दिया सबने, उड़ा ही दिया, इसीलिए सबका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। वेरी गुड, बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा है। आप एडवांस से एडवांस क्वेश्चन को भी अपने आप करते जा रहे हो। क्या इसमें आपको कोई भी मुश्किल आई? नहीं आई होगी। जो चीज 100 थी 10% कम, आज 90 रह गई है। जो चीज 100 थी आज 90 रह गई है। जो चीज 100 थी आज 90 रह गई है। क्योंकि क्यूब में क्या होता है, क्यूब में क्या होता है, क्यूब में क्या होता है, तीन साइड होती है, ए इंटू ए, वही उसकी वॉल्यूम होती है। ठीक है, और जो चीज 100 थी आज एक्स है, हमें ये निकालनी है, हमें ये पता नहीं है। ठीक है जी, तो आपको पता है यहां पर 90 इंटू 90 इंटू 90 क्या बनेगा यहाँ पर जी? ये 100 100 तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो गई, और ये एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो गई। ठीक है, ऊपर बन गया 90 to 90 इंटू 90 729, और ये एक 10 था नीचे, तो इसलिए 72.9। जो एक्स पहले 100 हुआ करता था आज 72.9 हो गया। कम हुआ, कितना कम हुआ? 27.1%। वेरी गुड, मैक्सिमम लोगों का जो आंसर है इस बार वो सही आया है। मैक्सिमम लोगों का जो आंसर है इस बार सही आया है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से आप सीख रहे हो अपने आप भी, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। जो क्वेश्चन मैं नया टाइप का भी देता हूं। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। तो आपको कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर आ जाए आप बिल्कुल भी डरेंगे नहीं, अब उनका मुझे आंसर दे पा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन को उल्टा करके दे दूं, इसकी सबसे ज्यादा लास्ट मॉडिफिकेशन कर दूं, तो अब आप देखना, अब आपका क्या इसमें रिएक्शन होगा। अगर मैं इस क्वेश्चन की सबसे लास्ट टाइप की मॉडिफिकेशन कर दूं, लास्ट टाइप की मॉडिफिकेशन का क्या है? मैम आपको दे दूं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब increases by 3.1%. Find the impact on its side. अब आप बताइए मुझे, अब आप बताइए। सब लोग करेंगे, ठीक है? कैलाश टीम को सर आवाज नहीं आ रही? नहीं नहीं, आवाज तो ठीक ही होगी। वो जब मैं क्वेश्चन देता हूँ म्यूट कर देता हूँ, इसलिए सब लोग करेंगे।
10% इंक्रीज, 10% इंक्रीज, लेकिन 3-4 लोगों ने ही यहाँ पे आंसर दिया है, बाकियों ने नहीं दिया है। तो यहाँ पर आपको साफ साफ पता है हमारे पास x क्या बनेगा, क्यूब बनेगा। यहाँ पर हमारे पास x क्या बनेगा जी, क्यूब बनेगा। अब यहाँ पे कुछ लोगों को प्रॉब्लम आई होगी, जो चीज 100 है वो 33.1% से इंक्रीज हुई है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ ये 133.1 हो गया। क्या ये सबका क्लियर था? अगर ये क्लियर है फिर तो आपको कुछ बचता ही नहीं है। ठीक है जी, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई आपकी। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, बड़े ध्यान से देखिए, ऊपर तो बच गया एक्स क्यूब और इधर क्या बचा 133। ये 0.1 है ना, जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा जी, 1331 इंटू आपके पास 1000 बच जाएगा। देखो ये 2 जीरो और 1 जीरो, 1000 तो ये बचा, ये जो 1 जीरो थी ये डेसिमल को हटाने के लिए मैंने क्या की है, यूज की है। ठीक है जी, तो अब बस जो हम स्क्वायर में करते आ रहे थे वहीं क्यूब रूट हो जाएगी, 1331 इंटू 1000। ये किसका क्यूब होता है, यहाँ पे थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए थी, 11 का, और ये तो 10 का, ये तो पता ही है। तो x की वैल्यू आ गई जी 110। जो चीज 100 हुआ करती थी आज 110 होगी, 10% इंक्रीज। सब लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। देखो भाई, अब मैं आपको कहने को तो आप जितने मर्जी ज्योमेट्रिकल फिगर्स इसमें कर सकते हो, ये चीज मैंने आपको क्यूब, क्यूबाइड और क्यूब पे भी लगा के दिखा दी है। ठीक है जी, यहाँ पर हमने रेक्टेंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, क्यूब, क्यूबाइड, इस पे लगता है। इसी तरीके से ये सिलेंडर पे भी लगेगा और इसी तरीके से ये कोन पे भी लगेगा। सिलेंडर का अब हर एक में क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जरूरत तो आई थिंक नहीं है, या एक एक क्वेश्चन आपको इन फिगर्स में मैं दे दूं जैसा मुझे आप कहेंगे। ठीक है, तो कुछ फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिलेंडर में पाई आर स्क्वायर एच होता है, और आपका जो कोन होता है, कोन में आपका क्या होता है जी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे पाई कांस्टेंट है तो वहीं 3 वेरिएबल बच गए, और यहाँ पर 1/3 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, वहीं आर स्क्वायर एच यहाँ पे बच गया, यहीं आर स्क्वायर एच यहाँ पे बच गया। तो अब आप मुझे बताओ क्या प्रैक्टिस क्वेश्चन की जरूरत है, या आप अब कर लोगे इनको? ठीक है, कोई भी फिगर आती है, इवन मान लो आपके पास स्फेयर आता है, ठीक है, तो उनमें भी ये चलेगा 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि 4/3 भी यहाँ पर कांस्टेंट है। किसको काट देता हूँ, और पाई भी कांस्टेंट, वहीं फिर से 3 वाला वेरिएबल बन गया। ये ऑलरेडी आप प्रैक्टिस कर चुके हो, तो ओके है। यहाँ पर सारे ज्योमेट्रिकल फिगर्स आपको क्लियर हैं? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, या आप चाहते हैं अभी इनका मैं सिलेंडर और कोन वगैरह का आपको दूध संजना एक एक करवा दो, बाकी सब भी बताओ भाई, फिर उसी अकॉर्डिंग हम चलेंगे। क्या चाहते हैं बाकी सब लोग?
नेक्स्ट टाइप करवा दो, नेक्स्ट टाइप करवा दो। अरे मिक्स रिएक्शन आ रहा है कि इनमें कुछ फर्क है नहीं। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, आप आइडेंटिफाई कर लेना। द रेडियस ऑफ सिलेंडर। आज की क्लास से पहले अगर आप ये क्वेश्चन देखते तो समझ ही नहीं आता क्या चैप्टर पूछा गया, कौन सा पूछा गया। रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, देन वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड बाय 28%. फाइंड इफेक्ट ऑन इट्स हाइट। ठीक है जी, फाइंड इफेक्ट ऑन इट्स हाइट। चलिए, ये मैंने सिलेंडर वाला दिया है, ठीक है, ये मैंने सिलेंडर वाला आपको दिया है, ठीक है। तो ध्यान रखना, आप खुद मुझे करके दिखाइए। सब लोग करिए फिर। हाँ जी, आया आंसर सबको?
50% डिक्रीज। ठीक है जी, ये राइट आंसर है, तो आई थिंक जरूरत नहीं है डिस्कस करने की। 50% डिक्रीज। कोई है जिसका ना आया हो? मैं आपको इक्वेशन जरूर बना कर दे देता हूँ। यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, जो चीज 100 थी 120 हो गई है, जो चीज 100 थी 120 हो गई है, जो चीज 100 थी x हमें पता नहीं है, और यहाँ पर आपकी जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो रही है 28% से। तो 100 में से 28 जाएंगे, कितने बचेंगे जी? 72। बस आपको इसी को ही सॉल्व करना था। चलिए अब हम आगे बढ़े। अब मैं आपको ये तो हमारा पूरे तरीके से, हमारा हर चीज हमने टच कर दिया, पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब फाइनली परसेंटेज और रेशियो की समाप्ति करने से पहले मैं आपको यहाँ पर दो तीन चीजें बताना चाहता हूँ, क्योंकि फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिक्सर एलिगेशन शुरू करेंगे। सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज, सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज, ये जो हमने फॉर्मूला किया था ना x+y(x/100) वाला, ये एक्चुअल में क्या था? ये सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज का ही फॉर्मूला था, जहां पर मैंने आपको बताया भी कोई वैल्यू अगर पहले x% से इंक्रीज होती है और y% से इंक्रीज होती है, तो फाइनल इंक्रीज हम क्या करते थे उसमें? x+y और xy/100 ये हम करके छोड़ देते थे। ठीक है, और यही मैंने आपको एक चीज और बताई थी, अगर इसमें एक इंक्रीज होती है एक डिक्रीज होती है, तो मान लीजिए x से इंक्रीज होती है और y से डिक्रीज होती है, तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस माइनस 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 x5/100, तो तब आप ये यूज करोगे अगर x प्लस में है और y नेगेटिव में है। ठीक है, और ये नंबर 1 हो गया, एक इंक्रीज हो रहा है, दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है। नंबर 2 हो गया, एक पहला इंक्रीज हो रहा है, दूसरा यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। और इसी का तीसरा हमारे पास क्या बन जाएगा? अगर यहाँ पर सक्सेसिवली दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं, एक्स भी डिक्रीज हो रहा है, वाई भी डिक्रीज हो रहा है, तो हमारे पास फाइनल क्या बन जाएगा जी? -x -y+x/100%, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। इन तीनों टाइप्स में अगर तो हमारे आंसर के आगे प्लस लगा है तो हम उसे इंक्रीज मान के चलेंगे, अगर माइनस लगा है तो हम डिक्रीज में देंगे। ऐसा ना हो आप फाइनल पूरा सॉल्व करने के बाद भी एंड में ऑप्शन में ही गलत कर दो, इंक्रीज डिक्रीज। ठीक है, तो तीनों आपने ये नोट कर लिए हैं? पहले तो मुझे ये बताओ, तीनों नोट कर लिए हैं आपने? मैं एक एक क्वेश्चन दूंगा आपको प्रैक्टिस के लिए, फिर हम समाप्ति कर देंगे इस चैप्टर की। तीनों आपने नोट कर लिए हैं फॉर्मूलास? पहले ये बताइए मुझे। चलिए अब मैं
आपको इस टाइप की मतलब कैसा क्वेश्चन आएगा इसमें मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, बहुत ही सिंपल। सारी एडवांस टाइप्स हमने प्रैक्टिस कर ली है, बहुत बहुत सिंपल। जैसे प्राइस ऑफ कार इज, बहुत फालतू, मतलब आपको मजा भी नहीं आएगा क्योंकि हम बहुत एडवांस लेवल कर चुके हैं। डिक्रीज्ड बाय 10% एंड 20% इन टू सक्सेसिव ईयर्स। दो सक्सेसिव ईयर्स में ये डिक्रीज होता है। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज आफ्टर 2 ईयर्स। तो बहुत ही सीधा सीधा आपको पता है क्या करना है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से बता दीजिए आंसर।
हाँ जी, किसी भी की भी कोई क्वेरी नहीं होनी चाहिए, बहुत आराम से सबका आंसर आ गया होगा, सॉल्व करने की तो भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसे सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज बोलते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज एडिशनल बताना चाहता हूँ। अगर यहाँ पर हमारे पास लगातार सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज होता है, ठीक है, लगातार यहाँ पर सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज होता है, लगातार से मेरा क्या मतलब है, पहले x% इंक्रीज किया, फिर y% इंक्रीज किया, फिर z% इंक्रीज किया। मान लो ये 3 बार हो गया, ठीक है जी। तो यहां पर हमारे पास क्या बनेगा, फिर यहां पर हमारे पास क्या बनेगा, x% y% z%। ये वही फॉर्मूला बनेगा जो आप प्रिंसिपल और अमाउंट में निकालते हो, इस तरीके से बनेगा जो फाइनल आपके पास आएगा। इसको भी आप नोट कर लो, इसको भी आप नोट कर लो। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लेकिन बड़े एग्जाम्स में तो नहीं पूछा जाता, छोटे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। एक और लास्ट टाइप बची है, वो भी मैं इसके बाद आपको बताता हूँ, ठीक है। ये नोट पहले बताइए, नोट हो गया सबका? इसके बाद एक और चीज है, ये नोट हो गया? चलिए अब आपको मैं, अरे हमारी पीपीटी क्रैश करके, एक सेकंड में पीपीटी बंद हो गई हमारी, एक सेकंड रुकिए। हाँ जी, एक हमने अक्सर देखा है आपके एग्जाम में ना, ये वाला क्वेश्चन, ये वाली टाइप आती है। एक हमने देखा है आपके एग्जाम में ये वाली टाइप पूछी जाती है। अ नंबर, ये पंजाब पीसीएस में शुरू शुरू में पूछी गई थी। अ नंबर इज फर्स्ट increased by 15% and then decreased by 15%। तो आपसे पूछा जाता है फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। ये बड़ी कॉमन सी टाइप है जो पूछी जाती है, एक बार इसको आप अटेम्प्ट करना, फिर मैं बताता हूँ, बहुत इजी है लेकिन ये। देखिए,
इसमें कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है। कुछ बच्चे तो इसका आंसर 0 लगा के आ जाते हैं, जो कि सबसे ज्यादा गलत आंसर होता है। ठीक है ना भी, अगर 15% बढ़ गया, 15% डिक्रीज हो गया तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, ये तो 0 ही हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब भी आपको ये टाइप आएगी, इसको पक्का पक्का और हमेशा के लिए नोट करके रख लीजिए, जब भी आपके पास ये वाली टाइप आएगी, जब भी आपके पास ये वाली टाइप आएगी, तो अगर कहीं पर भी पहले x% इंक्रीज होता है और फिर x% डिक्रीज होता है, तो जो फाइनल आंसर आता है वो हमेशा डिक्रीज ही आता है। कितना आता है? x² बाई 100। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और पक्का पक्का श्योर शॉट एग्जाम में आने वाली ये टाइप है। तो इसका आंसर तो पक्का ही डिक्रीज ही आएगा, और डिक्रीज भी कितना आएगा? x² बाई 100। क्या सबने नोट किया? तो जो भी आपको x² दे रखा था, जो भी आपको x दे रखा था, उसका स्क्वायर करना और 100 से डिवाइड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको 15 दे रखा था, तो चुपचाप आपको 15 का स्क्वायर करना है और 100 से डिवाइड कर देना है, जो कि 225 को 100 से करेंगे तो 2.25% डिक्रीज ही इसका आंसर आएगा। पक्का श्योर शॉट ये क्वेश्चन। ठीक है जी, ओके है? किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई भी प्रॉब्लम? किसी को कोई भी इशू या प्रॉब्लम? वेरी गुड, सबको समझ आ गया जी? सबको समझ आ रही है चीजें अच्छे से? वेरी गुड। चलिए भाई, तो आज फाइनली हमने ये कंप्लीट कर दिया हमारा पूरा प्रोजेक्ट परसेंटेज रेशियो का। आज हम यहीं तक करेंगे। कल से नेक्स्ट क्लास से आपका न्यू चैप्टर मिक्स्ड एलिगेशन स्टार्ट होगा जी। तो नया चैप्टर के साथ हम शुरुआत करेंगे मिक्स्ड एलिगेशन। ठीक है जी? तो तब तक जितने भी मान लीजिए नए बच्चे या कोई नए हैं, वो आप प्लीज पुरानी रिकॉर्डिंग सारी सुन लें और कल की क्लास से रेगुलर आप आए। ठीक है? मिक्स्ड एलिगेशन चैप्टर से। ठीक है भाई, चलिए, थैंक यू वेरी मच। आई होप अभी तक की सारी मैथ क्लासेस आपको बहुत अच्छे से आपने सीखी। ये सारे आपको एक्सरसाइज में भी उतने ही काम आएंगे। ठीक है जी? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, बाय बाय।